कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको दिन दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज इस लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें प्रोत्साहन करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और ये बहुत बड़ी सेवकाई है जो आप लोग कर रहे हैं। आप अपने जो भी आपके जानने वाले 5 लोगों को तो हर रोज भेजें ताकि हम बहुत अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचा पाएं और परमेश्वर की महिमा कर पाएं। प्रियो, वचन मुझे और आपको हर रोज प्रोत्साहन करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। एक पद और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद।
वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम सोचते हैं कि इस वचन को पालन करने में कठिनाई होगी, लेकिन पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कठिनाई कहीं भी नहीं है। यदि आप काम करने लगेंगे, यदि आप इस वचन को अपने जीवन में लेने लगेंगे, इस वचन को जीवन में लेकर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको इस काम में आगे बढ़ाएगा। आप सच्चाई पे चलने लगेंगे, आप ईमानदारी का जीवन जीने लगेंगे, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करें। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम ऐसा पालन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। मैंने इस बात को अपने जीवन में करने की कोशिश की है। पिछले 45 सालों से परमेश्वर ने इस बात को मेरे सामने, जैसे दानियल ने ठाना था, वैसे मैंने परमेश्वर के सामने ठाना है कि किसी को रिश्वत देकर काम नहीं कराना है, किसी से रिश्वत लेना नहीं है, कोई कमीशन की चीजें, कमीशन का पैसा घर में नहीं आना देना है। और परमेश्वर ने इस सब कुछ भी किया है। और हर रोज हम कोशिश करते हैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि इफिसियों के पहले अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसके 4 और 5वें और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। 6वां पद, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, आपका हाथ हर एक का बना रहे, उनके परिवार को अपने हाथों में ले, परिवार में से परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत दूर कर, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा में उनको ले, आपकी निकटता मिले, आपके प्रेम का एहसास दे, ताकि पूरी तरह से आप में सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु, भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि आपके नाम में वो आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा बन सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु, उसको आपके नाम में हम पूरा होता देख सके। हम चाहते प्रभु हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के साथ और राष्ट्रपति के साथ आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम सबकी रक्षा कर। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। चुनाव तो परमेश्वर का है। जिस दिन हम इस संसार में आते हैं, परमेश्वर का चुनाव उसी दिन हो जाता है, लेकिन वो समय लगता है। यदि आपको 10 साल में, आपको 18 साल में, 20 साल में, जैसे मेरे जीवन में हुआ, जब मैं 18 साल का था तब प्रभु ने मुझे चुन लिया। 18 साल तक बहुत पाप किए, बहुत गुनाह किए, झूठ बोला, बेईमानी करी, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन प्रभु ने बात कर दी। जो हमारा आत्मिक जीवन है,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रियो, मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता क्रिश्चियन थे और वो शिक्षा मैंने पाई थी, इस वचन की शिक्षा पाई थी, लेकिन सच्चाई नहीं थी। शिक्षा पाने एक अलग बात थी, लेकिन जब मैंने जवान हुआ, समझदार हुआ, 18 साल का हुआ, तब प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की और मैंने अपने गुनाहों से तौबा करी। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रिश्ता उस अदन की वाटिका में उस परमेश्वर से, उस परमात्मा के साथ टूट गया था। हमारे गुनाहों के कारण, हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने गुनाह किया था, हमारा रिश्ता उससे टूट गया। आदम और हव्वा ने जो पाप किया था उसकी संतान हम हैं। आज दुनिया के लोग उसी की संतान हैं और उनके अंदर उस स्वभाव में वही पाप पाया जाता है। और इस पाप को जिस दिन हम मान लेते हैं, मैंने उस पाप को माना और प्रभु ने 28 सितंबर 1980 को मेरे जीवन को बदल दिया। रिश्वत चली गई, बेईमानी चली गई। 100% बेईमानी नहीं करते, कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की भलाई करते चल जाएं। लोग क्या कहते हैं उसको नहीं देखना, लेकिन हमें एक दूसरे की भलाई करते चलना है। इसलिए कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पवित्रता का जीवन। जब कोई मुझसे पूछता है आप क्या करते हो, मैं एक ही चीज कहता हूं कि मैं आत्मा की शुद्धि करता हूं। मेरी आत्मा शुद्ध हुई है, मैंने अपनी आत्मा की शुद्धि करी और जब मैं दूसरे की करता हूं तो परमेश्वर उनकी भी आत्मा को शुद्ध करता है, ताकि वो भी शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन, निर्दोष होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई दोष ना हो। इसलिए प्रियो कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहरा दिया। पहले से चुनाव किया गया। परमेश्वर ने हमें पहले से ठहरा लिया है। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हुए, यानी प्रभु ने हमें अडॉप्ट किया है। लेपालक का मतलब होता है गोद लिया हुआ। परमेश्वर ने मुझे गोद लेकर अपनी संतान बना लिया, लेपालक पुत्र बना दिया, ताकि हम उसकी संतान हो जाएं और उसके साथ अपने रिश्ते को। और जब लेपालक पुत्र होता है उस पर सारा अधिकार दिया जाता है। उसको पिता की संपत्ति का, उसको पिता के ऊपर अधिकार होता है, माँ के ऊपर अधिकार होता है। ये सब कुछ कानून भी देता है और हमारा स्वर्गीय पिता भी देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम सच्चाई के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं और जो प्रभु की योजना है उस योजना को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे। 6 पद से लेकर आगे पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते चल जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।